हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और मस्त होंगे। मेरे पति वो मुझे घर से निकालना चाहते हैं। रीज़न मुझे पता है, पर वो किसी से नहीं बोल रहे हैं कि मेरे को क्यों घर से निकालना चाहते हैं। मुझे पता है कि वो मुझे घर से क्यों निकालना चाहते हैं। 2017 में मेरे पति और उनके घर वालों ने भी यही किया था मेरे साथ। मैं पर्वत खेड़ा, मेरा जो है ससुराल है लालगंज दसवारा पर्वत खेड़ा जो है, वहाँ है मेरा ससुराल, मेरा गांव का घर। तो वहाँ से इन लोगों ने, मैं वहाँ पे रहने गई थी अपने बच्चे के साथ। तो मेरा बेटा छोटा ही था, 8 साढ़े 8 साल का रहा होगा। इन लोगों ने मुझे फिजिकली और मेंटली इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया कि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हो गया। वो रात ना मेरे लिए, मैं सोच के आज भी वो रात को ना कांप जाती हूँ। इन लोगों ने मुझे इतना वो किया, टॉर्चर किया। मेरे सास ने, मेरे नंदोई दिनेश जो कि रघुनाथगंज के रहने वाले हैं, मेरी जिठानी सुनीता, एक नंद अर्चन, मेरे ससुर सूर्यपाल गौड़, मेरे पति रविशंकर, मेरी सास किसुन दुलारी। इन लोगों ने मुझे बेइंतहा टॉर्चर किया। पहले दरवाजे मारा दिन में, और उसके बाद रात में भी घर में मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की, इतना कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और इन लोगों ने मुझे बच्चलन साबित करने के लिए भी 3 से 4 लोगों को बुलाया था, जिनमें एक दिनेश थे रघुनाथगंज के। पर जब मैं गलत हूँ नहीं, तो कैसे कोई मुझे बच्चलन साबित कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने गलती की ही नहीं। तो जो अगर कोई गलती नहीं करता है ना, तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। कोई कितना भी गलत करना चाहे, नहीं हो सकता। और अगर लोग आपको मारना भी चाहते हैं ना, जैसे मुझे मारना चाहते हैं, उस दिन भी मारना चाहते थे और आज भी मुझे मारना चाहते थे, पर फिर भी मैं यहाँ पे हूँ, जिंदा हूँ, क्योंकि मेरी मौत नहीं लिखी है। और शायद ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लिखी है कि ससुराल वाले मार डालेंगे और मैं मर जाऊंगी। कोशिश कितनी भी कर ले, वो 1000 बार 10,000 बार, कोई मतलब नहीं। उस टाइम पे उस टाइम पे मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की। मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था, पर मैंने फिर भी नहीं किया। मुझे लगा कि शायद मेरी शादी अगर मेरे चुप रहने की वजह से बच जाती है, तो मेरा चुप रहना ही ठीक है। अगर मैं ससुराल वालों को जेल भेज दूंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस रिश्ते में अगर आपने अपने ससुराल वालों को जेल भेज दिया, तो वो रिश्ता तो बचने से ना। इसीलिए यही सारी बातें सोच करके मैं चुप रह गई। पर मैं घरेलू हिंसा का शिकार थी, जिनकी मैंटेलिटी ही गलत हो कि बहू को मार डालना है, बहू को जो है फिजिकली टॉर्चर करना है। जब ये बहू नहीं चाहिए तो उससे हुआ बच्चा कैसे चाहिए? उस दिन मेरी चुप्पी ने मेरे एक बच्चे की जान ले ली। मैं प्रेग्नेंट थी, 2.5 महीने की। मैंने अपना बच्चा खो दिया उस टाइम पे। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पापा लोग आए, रात में ही मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, एडमिट कराया। 48 घंटे तक मैं हॉस्पिटल में रही। मेरे पति रविशंकर छोड़ के भाग गए हॉस्पिटल से। उन्हें पर्वत खेड़ा में जाके रहना था। अब पता नहीं कौन सा वहाँ पे रसगुल्ला मिलता है इनको, कि इनको भाग के ना वहीं जाना रहता है। आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया ये कि एक इंसान अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के क्यों भाग जाता है। जिस घर में उसकी बीवी और बच्चे की इज्जत नहीं है, उनकी जान को खतरे में डाल दिया जाता है। और ये मेरे पति मेरे ससुराल वालों का ही साथ देते हैं। 2017 से लेकर 2020 तक मैं अपने पापा के पास रायबली में रही। मैं सिर्फ ये सोची कि शायद आज नहीं कल मेरे पति समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, सोचेंगे कि हमारा फैमिली नहीं टूटे। पर ऐसा नहीं हुआ। 2020 में हार के मैंने फिर जो है, मैंने अपने पति से बोला, मैंने कहा अगर आपको नहीं रहना तो आप मेरे को डाइवोर्स दीजिए, मुझे तलाक चाहिए आपसे। जब मैंने इनसे तलाक मांगा, तब इन्होंने लखनऊ में लोन पे घर ले लिया, लोन पर। ये जिस घर में मैं रह रही हूँ इस टाइम पे, ये लोन पर है। 2017 से लेके 2021 22 23 अभी तक 2024 तक मैंने अपने हस्बैंड की कंप्लेन आवा में और यूनिट में, उनकी यूनिट में भी लेटर दे रखा है। हर एक चीज़ बोल रखी है
कि नहीं मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। 2017 में जब इन लोगों ने जो है मुझे टॉर्चर किया था फिजिकली और मेंटली, जब मेरा मिसकैरेज हो गया था इन लोगों की वजह से, उस टाइम पे मैं 3rd स्टेज पे डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, मेरे सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो गई थी इन लोगों की वजह से, मेरे ससुराल लोगों वालों की वजह से। पर मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ और मैं उसमें से वापस आ गई। जब मैंने तलाक के लिए बोला कि अगर आप मेरे को डाइवोर्स नहीं देते हो तो मैं केस कर दूँगी तलाक का, और जो जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है वो मैं बोल दूँगी सबको, तब इन्होंने लोन पे ये घर खरीद लिया। और आज की डेट में मेरे साथ फिर वही सब कुछ हो रहा है, रिपीट, जो इन लोगों ने इतने दिन में किया। पहले ये सुन लीजिए। दिक्कत तो रहती कहाँ, मैं ये कहता हूँ तुम घर रहोगी कहाँ, किस्त बंद कर दो, रहोगी कहाँ, ड्राइविंग कार्ड बनाना पड़ेगा। मैंने किस्त बंद कर दिया ना एक महीना, और करूँगा इस बार। दिक्कत तो रहती कहाँ, मैं ये कहता हूँ तुम घर रहोगी कहाँ। तो तुम मेरे घर से निकल जाओ, चल जाओ, और तुम्हारी कब कार्रवाई लग रही है क्या तुम्हें? मैं लीगल वाइफ हूँ। ससुराल का घर इसलिए मैंने जो है नहीं गई दोबारा वहाँ पे कि चलो अगर मेरे रहने से वहाँ झगड़ा हो रहा है और मेरे पति फौज में है तो आज नहीं कल तो जो है घर बन ही जाएगा, या फिर कहीं रूम पे किराए पे लेके रह लेंगे। इसलिए मैंने वहाँ पे ना केस किया, ना ही FIR की, और ना ही कुछ बोला। गांव के लोगों से भी नहीं बोला कुछ कि नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है। वैसे बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उस रात चिल्ला चिल्ला करके मैंने मदद मांगी थी। अगर किसी ने मेरी मदद की होती तो उस दिन मेरा बच्चा बच जाता। तो ये 4 लोग क्या कहेंगे मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने 2017 से 2024 तक देख लिया कि 4 लोग कुछ नहीं बोलते हैं। 4 लोग सिर्फ एक औरत पे ही उंगली उठाते हैं कि तुमने ऐसा किया, पर क्यों किया ये कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे औरतों को बोलने की इजाज़त ही नहीं है। औरत सही होकर भी गलत होती है और मर्द गलत होकर भी सही ही होता है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने ससुराल का घर छोड़ दिया घर वालों की इज्जत के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए। इन सब से मैं डिप्रेशन में भी चली गई। मैं नहीं लड़ी तब आप सब जीत गए। आज मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए। और मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे निकाल देता है घर से। आप किस्त नहीं भर रहे, मत भरो। कब तक परेशान करोगे इस तरीके? आप वजह बताइए कि आप मुझे और मेरे बच्चे को घर से क्यों निकालना चाहते हैं। अगर आपसे बीवी नहीं रखी जा रही थी तो आपको कोई हक नहीं था कि आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करिए। एक बच्चा करिए और उसके बाद मुझे बार बार मेरे मायके में भेज दीजिए। आप सर्विस कर रहे हैं, वो भी आर्मी में हैं, तो अब ये पैसे का रोना तो नहीं हो सकता कि नहीं मैं बीवी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। आपकी अच्छी खासी पेमेंट है, और आप अगर अपनी बीवी और बच्चे को घर से निकाल रहे हैं तो आप जा कहाँ रहे हैं रहने के लिए? अगर आपको नहीं रखना है तो आप समाज में खड़े होकर के, जिस तरीके आपने समाज में खड़े होकर मुझे शादी की थी, उसी तरीके आप मुझे छोड़िए, डाइवोर्स दीजिए। रीज़न बताइए कि नहीं क्या है, क्यों है। और रही पहले की बात, तो बाबू पहले तुमसे प्यार था तो हम डिप्रेशन में चले गए। अब तो तुमसे ना इज्जत है और कह दूँ ना नफरत है, तो मैं तो गेट तक ना जाऊँ तुम्हारे लिए। डिप्रेशन तो दूर की बात है।